is collision. So सर कोलिजन क्या होता है? कोलिजन क्या होता है? कोलाइड करना। और कोलाइड करना क्या होता है? टकराना। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ टकराए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। सो कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज सेड टू बी अकर व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर। collision between two bodies is said to be occur when they strike against each other and the path of the bodies will get deflected या फिर there will be some change in motion। ठीक है, जैसे एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को हिट करता है ना, जैसे एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को हिट करता है तो उस वक्त जो हिटिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं? कोलिजन। स्नूकर खेला? स्नूकर 8 बॉल पूल खेला है ना, ऑनलाइन गेम आती है, 8 बॉल पूल आता है, स्नूकर आता है, ऑफलाइन भी खेला हुआ। ठीक है, वो टेबल पे खेलते हैं। वो एक बॉल जो है क्यू, वो जाके दूसरे बॉल्स को हिट करता है। स्ट्राइकर जो है वो सॉलिड एज स्ट्राइप्स को हिट करता है। जब वो हिट करता है ना, उस प्रोसेस, हिटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं उसको? कोलिजन कहते हैं। ठीक है भैया, कोलिजन कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। सर इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? कोलिजन्स इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? सर ऐसा कोलिजन जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वो रहता है सर कंजर्व्ड। और कंजर्व्ड का मतलब क्या है भाई? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, सेम होगा। ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम remains conserved, that is momentum before collision equals to momentum after collision and kinetic energy before collision। देखो भैया यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखा? यस एग्जैक्टली, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, तो एनर्जी कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, संभाविक से है। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर बॉडी मोशन में है, कोलाइड कर रही है, तो एनर्जी कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लेंगे नहीं। तो ये है डेफिनेशन और ये है रूल किसके? इलास्टिक कोलिजन के। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर? इन इलास्टिक कोलिजन वो वाला कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है। कोलिजन्स इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कोलिजन इन विच क्या? Momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Kinetic energy जो है conserved नहीं है। इसका अभिप्राय अभिप्राय क्या है
कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. There will be some loss in energy. There will be some loss in energy. If there is some loss in energy, then energy is not conserved, and momentum before collision equals to momentum after collision के बराबर होगा भाई. Momentum before collision equals to momentum after collision. This is the definition of inelastic collision. ठीक है, चले आगे बढ़े. इन चीजों को ध्यान में रखना. हम बात करेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. वन डायमेंशन में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, टू डायमेंशन में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा. लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करें तो इतना सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होना चाहिए. सीधा इक्वेट कर दो, इक्वल टू कर दो, खत्म कहानी. बाकी तो सब कुछ प्लस माइनस कर लो इधर उधर करके. और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो. बिफोर कोलिजन का मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी. And this loss of energy appears in the form of light energy, sound energy, heat energy. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टकराता है, बहुत जोर से टकराएगा, साउंड प्रोड्यूस होगी कि नहीं. तो साउंड एनर्जी है. साउंड क्या है, एनर्जी है. तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां से रिलीज हुई. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता भी है तो फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी. और वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी कहां से आई, यहां से, इन इलास्टिक कोलिजन से. कि भैया आफ्टर, यहां में एक चीज और ध्यान रखना कि आफ्टर कोलिजन का एनर्जी हमेशा कम होगा. आफ्टर कोलिजन का एनर्जी हमेशा कम होगा, बिफोर कोलिजन का ज्यादा. क्लियर है. चलो भैया हम करते हैं कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन डायमेंशन, वन डायमेंशन. अच्छा, ये समझ आया ना इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन क्या है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो भाई, अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा, या इलास्टिक कोलिजन कैसा है वन डायमेंशन में. Let us consider a situation. I have नहीं, suppose ये कौन सी गाड़ी है, अभी तक नहीं बनी, हम बना लेंगे भाई. ये एम्बेसडर गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी. ठीक है, ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, u1 वेलोसिटी से चल रही है. ठीक है, या u2 वेलोसिटी से चल रही है. एक और गाड़ी है इसके पीछे, एक कौन सी है, ट्रक, मर्सिडीज बेंज नहीं. अरे छोड़ना भाई, ये हमारी अपनी ट्रैक्स है. पहाड़ों की रानी है, ये पहाड़ों की रानी, छोड़ो. देखो ये पहाड़ों की रानी है. नहीं आल्टो नहीं, ये ट्रैक्स है, ट्रैक्स. फोर्स वालों का नहीं, वो टेम्पो ट्रैक्स, बस वही है. और ये चल रहा सर u1 वेलोसिटी से. ठीक है, इसको चला रहे हैं परमवीर सर, और इसको चला रहा है सुजल. हो तो यह है, परमवीर सर दे रहे हैं सुजल को आवाज, टो 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 टो, साइड हो. है ये पहाड़ों की रानी है भाई,
कहाँ पहाड़ों में तो इतना तेज चल पाएगा, ठीक है। ये गाड़ी तो छोटी, इसके टायर बड़े बड़े हैं, तो कहाँ मतलब सस्पेंशन भी वैसा होना चाहिए पहाड़ों में चलने के लिए। पर सुजल जगह ही नहीं दे रहा। सर को आया गुस्सा, सर ने बढ़ाई वेलोसिटी, u1 इज ग्रेटर देन u2। अब क्या होगा, है ना, अब होगा कोलिजन, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। बच्चों साइड ना हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ कि सर ने इसको ऐसा पीटा, ऐसा धोया, क्या बताएं कि कैसा धोया। अरे हाँ, ये एम्बेसिडर का पीछे से बन गया डब्बा और ये आ गया टायर पीछे पीछे के। हाँ, मास में कोई चेंज आया क्या? मास में कोई भी चेंज नहीं आया, मास शेप में चेंज आया, मास में कोई चेंज नहीं आया। यस अंतरिक्ष, गुड। ये इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब सर, अब तो मैं आपके हाथ ना लगूंगा। मैं सोचता था कि गाड़ी को बचाऊं, है टूटने से गाड़ी को बचाऊं। अब जो इसका साबुनदानी बनाई दी है, तो अब मैं इसको अच्छे से बिखेरता हूँ, तो इसने भी खींचा, ठीक है। अब खींचा तो क्या है, वो तो पीछे से टक्कर बजाए तभी खींचा हुआ ये, ठीक है। और ये रेस सर, अब सर का वेलोसिटी और इस गाड़ी का वेलोसिटी बराबर होगा क्या? देखते हैं वो क्या होगा। इसका वेलोसिटी है v1, अभी इसका मास हमारे पास m1 है और इसका मास कितना है m2। बट दिस इज द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, ठीक है भैया। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और दूसरी बात देखो क्या खेल हो रहा है इसके साथ। खेल ये हो रहा है कि कोलिजन है भाई वन डायमेंशन में, ये लेफ्ट राइट ले ही नहीं सकता, हाँ बेचारा बचेगा भी कैसे, लेफ्ट राइट ले ही नहीं सकता, वन डायमेंशन में इसको चलना है। किस में चलना है? वन डायमेंशन। तो भाई ठुकना तो संभाविक था, है ना, है ना, साइड भी नहीं देता है, वन डायमेंशन में ही चलना है। या कोई रिमोट लेफ्ट राइट जाती तो जाओ उधर, मरना ही मरने का है तो मर, ठीक है, इधर ही आके मर। अच्छा चलो भैया, ये हो गया यहाँ पे हमारा सिचुएशन खत्म। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की। तो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें, बिफोर कोलिजन अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखे भाई, चलो क्या देख रहे हैं भाई, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसका मोमेंटम कितना है? m1 u1, और इसका मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो कितना है सर? m1 u1 प्लस m2 u2 के बराबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरा सिचुएशन का, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये रहा हमारे पास किसकी कहानी? मोमेंटम की कहानी। चलिए भाई काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये कितना होगा सर? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और इसका कितना? 1/2 m2 v2 स्क्वायर। और भाई उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितना होगा सर? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? प्रतिभा क्लियर है? चलिए ओके भैया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, क्वेश्चन को देखो पहले, पढ़ क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे का क्या होता है कि क्वेश्चन करते कुछ है, करना कुछ और होता है, और चलते चलते पता नहीं कहां से किस क्वेश्चन में घुस जाते हैं, ठीक है। ऐसे घुसने का नहीं,
पहले तो आप देख लो आपको करना क्या, आप पढ़ क्या रहे, कोलिजन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोलिजन। तो भाई मोमेंटम के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में ध्यान रखो। दूसरा पढ़ क्या रहे हैं सर, इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब इलास्टिक कोलिजन की बात आती है तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन, रेड वाला इक्वेशन और ग्रीन वाला इक्वेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, तो ब्लैक वाला इक्वेशन और ब्लू वाला इक्वेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भाई, क्या लिख लेता हूं? सिंस द मोमेंटम सॉरी द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन कौन सी है? कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। देयरफॉर मैं इसको अगर फर्स्ट रखूं, इसको सेकंड रखूं, इसको थर्ड रखूं और इसको फोर्थ रखूं, तो मेरे पास क्या होगा? Therefore equation first will become equals to equation second equals to equation second and equation third will equals to equation fourth, which implies कितना आएगा हमारे पास? m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है भैया, m1 की वैल्यू निकाल दो एक साइड यहां से, तो कितना आएगा? m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। u और v में ध्यान रखना भाई, अगर मैं m1 कॉमन करता हूं तो यहां पर क्या बचता है? u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। Suppose that this is equation A. This is equation A. Okay. Again, अगर मैं इस साइड चलूं, इसको थर्ड और फोर्थ को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है सर? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर के बराबर। 1/2 कॉमन कर दो भैया, अगर इसका 1/2 कॉमन करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? 1/m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर और बाहर से 1/2 है ना। तो भाई m1 को एक साइड करो, m2 को एक साइड करो, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m कॉमन कर दो तो भाई कितना आएगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस अरे भाई v1 स्क्वायर और कितना आएगा? m2 यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चे, तो कितना होगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। Let us suppose that this is equation A रखा ना, इसको equation B रखो, equation A and equation B। Dividing equation B by equation A, डिवाइड करो equation B को equation A से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। ठीक है, चलो मैं मिटा दूं ऊपर से, ऊपर से कि लिखना है? ऊपर से थोड़ा सा मिटा दूं, डायग्राम वगैरह मिटा दूं? ठीक है, चलो ये वाला मिटा देते, डायग्राम रहने देते हैं, ये वाला मिटा देता हूं, ये बाद में थोड़ा सा काम में आएगा समझाने के। अच्छा, जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन B by A, डिवाइडिंग इक्वेशन B by इक्वेशन A, वी गेट कितना है बच्चा? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा भैया? m1 u1 माइनस v1 और यहां पे रहेगा m2 v2 माइनस u2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया।
भाई एम की कहानी खत्म यहाँ से, मैडम की कहानी खत्म, सॉरी मैडम नहीं, एम की कहानी खत्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास कितना, ये खुल जाएगा, ऊपर वाला खोल दो भैया। जब ऊपर वाले खोलोगे तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर वाले खोलोगे तो कितना हो जाएगा ये है, इसको खोलोगे ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा ये U1। अरे भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके नेट की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले का नेट खोलोगे तो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हाँ यस एग्जैक्टली, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, U1 माइनस V1 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा U1 माइनस V1 और U1 प्लस V1। बताओ किस किस को समझ आया, किसको समझ नहीं आया ये बता दो। सीधे कैंसिल नहीं हो सकता था, नीचे भी कोई U1 माइनस V1 है। अरे भाई वाह मतलब वाह बेटा वाह वाह, हम तो बोलते हैं दीदियों को ऐसे बदनाम कर रखा, यहाँ तो लड़के भी वही है ना, हम बोलते ना वाह दीदी वाह, अरे दीदी नहीं यहाँ तो भैया भी वही है। इसको कैसे सीधा कैंसिल करोगे, ये ऊपर से स्क्वायर हट सकता है, स्क्वायर कैसे हटेगा बेटा, स्क्वायर कैसे हटेगा, मैथ्स की आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड में ए माइनस बी है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो ए प्लस बी कहाँ जाएगा, ए प्लस बी भी तो जाएगा ना कि, ठीक है ओके। तो चलिए भैया यहाँ पर हमारे पास क्या खत्म होता है, ये और ये खत्म होता है, हमारे पास आता क्या है भाई, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू U2 प्लस V2, U2 प्लस V2। ठीक है, ठीक है भैया। अगर मैं U वाला फैक्टर एक साइड करूं और V वाला फैक्टर एक साइड करूं तो क्या आता है, U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। ये क्या बता रहा है भाई, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, व्हाट इज U1 माइनस U2, चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जितना बॉडी ए का वेलोसिटी ज्यादा था बिफोर कोलिजन, मान के चलो कि परमवीर सर ने पीछे से आके कितनी स्पीड से, ये चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और इन्होंने आके पीछे से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टक्कर मार दिया। ठीक है, कितना से टक्कर मार दिया, व्हाट इज द डिफरेंस, 10 का। तो भाई कोलिजन के बाद ये कितना हो जाएगा, 40 के हो सकता है, 40 के चल दे, और इनकी रफ्तार में कितनी कमी आएगी, 10 की। ये बताता है, ठीक है, ये बताता है कौन, इलास्टिक कि चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, और इसको हम कहते हैं भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो क्या होगा ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, U2 माइनस U1 माइनस U2 बटे में V2 माइनस V1, इसका नाम भूल जाता मेरे को, E, और ये कितना होगा 1 होगा, क्योंकि चेंज कितनी है, बराबर है, चेंज कितनी है, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई ये वाली टर्म को इस साइड लाओगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, और इसी 1 को हम E, तो ये क्या है हमारे पास, फिर से भूल गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, and it is defined as the relative velocity of approaching equals to relative velocity of separation. When the relative velocity of the colliding body
approaching colliding body equals to the relative velocity of the separation of colloidal body, then it will become is equals to E, and this is known as coefficient of restitution, RESTITUTION, restitution. ठीक है, this is all about the collision in one dimension. यही हमारे पास था collision in one dimension, और बहुत मस्त रिजल्ट देता है U1 minus U2 equals to V1 minus V2 minus V1. जितना अप्रोच करने का वेलोसिटी होगा उतना ही सेपरेट करने का वेलोसिटी भी होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि मजा आया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन. इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं. तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.